हेलो, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। ये फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का पार्ट 1, जिसमें आपका पहला टॉपिक था नाउन एंड नंबर्स प्रोनाउन, सीरीज डी। यदि आपने सीरीज ए बी सी नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। और इसमें आपने देखा कि जो पिछले टॉपिक चला था आपका, जो था नंबर्स एंड नाउन का, उसको आपको समझ में आया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते हैं पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है आपका प्रोनाउन, ठीक है। इसमें जितना भी मेन टॉपिक है जो यानी कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड है वो सब इसी में एंड कर देंगे, पूरा फिनिश होगा ये टॉपिक। लास्ट सीरीज डी चलेगी आपकी जो कि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सीधी सी भाषा में आप समझिए। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है। आप ये समझो प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये पता चल गया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रकार। ये होता है 8 प्रकार का, ठीक है। साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पहचानना है कि जहाँ पे आपको दे, ही, सी, इट, नाम, अगर ये शब्द कहीं दिख जाएं तो समझो ये आप पहचान लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है। एग्जाम्पल आपको इस तरीके दिया होगा, राम इज गुड बॉय। यहाँ पर नाम राम दिया हुआ। आप नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा ही वॉज प्लेइंग। लिख दे रहे ही वॉज प्लेइंग। एक सेकंड, ये थोड़ा राम इज गुड बॉय लिख दिया कि लिखा हुआ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है। तो इसमें ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो ही यूज किया गया है वह राम के लिए यूज किया गया, क्योंकि राम है एक अछड़का जो कि क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है। यानी कि ही शब्द किसके लिए यूज किया गया है? राम के लिए यूज किया गया है। तो ये आपका रहा पर्सनल प्रोनाउन, जो कि आपने पहचान लिया, ठीक है। अब बात नंबर 2 की कर लेते हैं। नंबर 2 पर आपका है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकार सूचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अधिकार सूचक सर्वनाम। जैसे इसमें दिया होगा माइन, योर्स, थर्ड, थर्ड इसमें गलत आ गया, ये होना चाहिए था यहाँ पर योर्स और इट्स, हेयर्स, अवर्स, ये गलती से थर्ड लग गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा आप, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ही लव्स हर पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको पहचानना क्या है, ठीक है। ये थर्ड यहाँ पर अभी गलत लिख गया है, ये थर्ड आपके यहाँ नहीं है, समझिए आप लोग। तो देखो लिखा ही लव्स हर पेरेंट्स, इसमें आपको पजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है। तो पजेसिव में आप मैंने क्या बताया, माइन, एयर, एयर्स, हेयर्स, इट्स, ऑल, ऐसे जो चीज़ें आपको दिखें, ठीक है, तो वो आपका होता है पजेसिव। तो यहाँ पर क्या पजेसिव है? हर पजेसिव आपका प्रोनाउन दिया गया है, ठीक है। और ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। दो चीज़ें आपको मैंने बता दी, दोनों चीज़ें ढूंढनी है अपने सेंटेंस में। पूरा समझ में आया है? समझ में आया है तो लाइक कर दें, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है। दृढ़ता सूचक हम कह सकते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कह सकते हैं? इम्फेटिक। और रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं निजवाचक, ठीक है। ये रहा आपका नंबर 3। तो इसमें देखो कहीं आपको दिख जाए क्या, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये कहीं भी आपको शब्द दिखते हैं तो ये आप कैसे जानेंगे ये क्या चीज़ है? या तो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा या दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये चीज़ एक ही है, नाम इसके अलग अलग हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उस चीज़ के लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस दिया, आई विल डू इट माई सेल्फ,
ठीक है, मैं यह करूँगा, तो मैं यह सेम करूँगा, कहने का मतलब ये है हिंदी में। तो आप देखिएगा, तो इसमें आपसे पूछा गया कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, तो आपको पता है जहाँ भी आपको अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ दिख जाए तो वह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन दिया गया है। तो आप समझ गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें आपको दिया जाए सम, एनी, एनीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नन, फ्यू, मैनी, ऑल, बोथ, अदर्स, नन, वडी, समबडी, etc। इस प्रकार से जो आपको दिए गए शब्द हैं ये कहीं भी दिख जाएँ तो आप समझ लें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये रहे। और एक बात याद रखें, इसमें जब भी आइदर एवं नाइदर दिया जाए तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी अब देखिएगा, लिखा हुआ है ऑल इज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल दिख जाए, समबडी दिख जाए, एनीबडी दिख जाए, नथिंग दिख जाए, तो आपका क्या है ये, तो आपका ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल इज वेल दिया है तो इंडेफिनिट आपने ढूंढ लिया यहाँ पर। नेक्स्ट एवरीवन, तो यहाँ पर भी क्या आपका दिख रहा है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन दिख रहा है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी का सम्मान करता है, ठीक, आदर करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आइदर में नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आइदर इसमें कहीं आता तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, इसमें यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपका नहीं होगा। इस चीज़ को समझें आप। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट है जो आपका, कहाँ चला गया, एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है आपका संकेतवाचक सर्वनाम जिसमें आपको संकेत किया जा रहा है। ठीक है, संकेत क्या किया जा रहा है, जैसे लिखा होगा कहीं कहीं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एज, etc। अगर ये शब्द कहीं भी आपको दिख जाए तो ये आप समझ लें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कह नहीं सकते हम संकेतवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, आप कैसे आप ढूंढेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एग्जांपल देखिए, दिस बुक, तो ये आपका क्या दिया गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, इज माइन, ये जो माइन शब्द दिया गया है ये क्या है आप बताइए, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ये जो यहाँ पर ये दिया गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। और दिस बुक, ये आपका क्या है, बुक को छोड़ दीजिए, आप पहले दिस ले लीजिए, जो दिस दिया हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव दिया गया है। ठीक है, अगर बुक देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, या कह सकते हैं हम इसे, पहला आप सेंटेंस में दो चीज़ें आपको सीधी दिख रही हैं, माइन और दिस, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों से अच्छे से आपने ढूंढ लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पर आपको हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये कई इंटेरोगेटिव शब्द दिख जाएँ तो आपको समझ लेना कि इंटेरोगेटिव सर्वनाम है। अब जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, तो आपने बता दिया हु है। ठीक है, या लिखा है विच इज योर फैन, तो इसमें क्या इंटेरोगेटिव विच दिया गया है। ठीक है, ये रहे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। देखो इससे कहते हैं हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जिसमें दिया जाए हु, दैट, विच, etc। आप बोलेंगे सर आपने अभी बताया था कि इंटेरोगेटिव में हु, हुम, हुज, नहीं, वो चीज़ आपकी अलग है। इंटेरोगेटिव यहाँ पर जो हु है किसी का संबंध बताएगा। ठीक है, और विच ये भी संबंध बताएगा, दैट भी। जैसे लिखा है माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर, जो हु है यहाँ पर जो का, जिसका, होम, दैट की, विच जिसका कार्य कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में, और वहाँ पर कौन क्या का कार्य कर रहा था हु। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझिएगा, माई सिस्टर हु इज ए डॉक्टर। ठीक है, जो मेरी सिस्टर हैं वो है एक डॉक्टर हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जो मेरी सिस्टर हैं, ठीक, वो है एक डॉक्टर हैं, तो इसमें हु आया, ये जो के स्थान पर इसने कार्य किया यहाँ पर। और जो आपका इंटेरोगेटिव है वहाँ पर आपका ये कौन के स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है,
ये चीज़ आप समझ गए। आप देख लीजिएगा पुनः, जैसे लिखा है हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है, ये चीज़ समझ गए आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन का अर्थ आ गया इंटेरोगेटिव में। अब रिलेटिव में क्या कह रहा है, माई सिस्टर हु इज डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो मेरी बहन है, यानी कि मेरी सिस्टर हैं। तो जो का शब्द कर रहा है, वहाँ पे कौन का यूज कर रहा है, ये दोनों का अंतर है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट है आपका रेसिप्रोकल या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होता है, ये देखिएगा, जहाँ पर आपको ईच अदर, ईच आइदर, नाइदर, दाइदर, वन अदर आदि ये सब दिए जाएं तो उसे हम रेसिप्रोकल या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसे कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा, ईच ऑफ दीज पेन्स इज कॉस्टली, ये पेन बहुत ही महंगे हैं। आपसे पूछा गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे इसे, ये रहा ईच ऑफ दीज। ठीक है, ईच अदर या आइदर, नाइदर कहीं दिख जाए तो यहाँ पर ईच है, ये आपका कह दिया गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए आप 8 कि प्रोनाउन क्या होता है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, एक छोटा सा रूल है इसमें, अगर पढ़ने के लिए प्रोनाउन पढ़ें तो आपके 2 से 4 दिन लगेंगे और अलग से पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊँगा जो आपके टॉपिक में दिया गया है, जो आपसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, रूल क्या है, लिखा है रूल्स ऑफ प्रोनाउन, अगर किसी बात में तीनों पर्सन, ठीक है, पहले आप पर्सन समझ लीजिए, पर्सन क्या होते हैं। पर्सन देखिएगा आप, देखो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में जो पर्सन दिए गए हैं आपके हैं पर्सन। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन दिया गया है। देखो फर्स्ट पर्सन में माई का जो पजेसिव नाउन होगा माइन हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव अवर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड का देखो यू है जो, ठीक है, यू यहाँ पर एयर लिखा है, ये टाइपिंग गलत है, यू होगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, यू का जो पजेसिव नाउन होगा एयर्स हो जाएगा, और एडजेक्टिव एयर्स हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन एयर्स होगा। यहाँ पर यू होगा, एयर्स नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या है, देखो हिज है, ये है एडजेक्टिव आपका, अब पजेसिव नाउन भी हिज ही रहेगा इसका। ठीक है, और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव अवर होगा और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स होगा। ठीक है, अब इसे हर लिखा है, ही जो हर अपने के लिए होता है। ठीक है, जो सी होता है उसके लिए ही यूज करते हैं और ही के लिए हर यूज करते हैं। जब ही के लिए हर यूज करेंगे तो हो जाएगा हर, पजेसिव नाउन हो जाएगा हर्ष, और पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा एयर, और पजेसिव प्रोनाउन एयर्स होगा। इसी प्रकार से इट का होगा पजेसिव एडजेक्टिव इट, पजेसिव नाउन इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होगा आपका देयर्स। ये रही आपकी जो साड़ी मैंने बनाई है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग 2 रूल हैं वो आपको और बता दूं। आपका प्रोनाउन फिनिश आज रूल ये, अगर किसी बात में तीनों पर्सन, जो कि आपने समझ लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, एक साथ ग्रुप करना हो, कहने का मेरा मतलब ये है कि ग्रुप करने का कि तीनों पजेसिव प्रोनाउन जिनका ग्रुप कर लगे क्रम हुआ है, ठीक है, तीनों का क्रम करना हो, ठीक है, तो पजेसिव सेंटेंस में उनका प्रयोग का क्रम 231 होगा। अब बात सही से आप समझिएगा, समझ में नहीं आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। देखो बात ये है कि अगर किसी बात में तीनों पजेसिव, ठीक है, पर्सन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का एक साथ ग्रुप, यहाँ ये गलत लिखा है, प्रयोग होना चाहिए था, का प्रयोग करना हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में उनका क्रम 231 रहता है। यानी 231 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये उनका क्रम रहेगा। जैसे लिखा है, देखो सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन आया आपका ही एंड आई आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, ये आपका क्रम होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, क्या है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये जो यू ही आई एंड आपस में क्या है, एक मित्र हैं। ये सही है, सही है। देखिए नेक्स्ट है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो उनका क्रम क्या होगा, तो उनका क्रम उल्टा होगा, यानी कि 231 होगा। सबसे पहले आपका आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे देखो सेकंड पर्सन आपका आई आ गया, थर्ड पर्सन आपका यू आ गया, और फर्स्ट पर्सन जो आपका ही, आई यू एंड ही क्वारल्ड लास्ट नाइट, ये था आपका नेगेटिव सेंस के लिए 231 का क्रम। और जब पॉजिटिव सेंटेंस लगाएंगे तो इनका भी
ये क्रम रहेगा। सॉरी, यहाँ पर जो 231 का है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और 123 का होगा, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक पाई गई है। ठीक है, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ 231 क्रम नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए 123 का लगाएंगे। ठीक है, ये आप इसे कट कर दें 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन क्या आता आपका आता है आई, और सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन ही आता है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए 123 क्रम होगा और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए 231 का क्रम आएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।